नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमेजा। मैं आपको ज्योतिष के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में आवश्यक जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आपको राहु ग्रह की महादशा की अवधि में सूर्य ग्रह की अंतर्दशा के समय मिलने वाले प्रभावों का विवरण दूंगा। यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य ग्रह वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में है, यानी राशि संख्या 2, 3, 6, 7, 10 या 11 में है और आपकी अंतर्दशा राहु ग्रह में सूर्य ग्रह की चल रही है, तो आपको इस अवधि में काफ़ी खराब परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। समझने की बात यह है कि ये राशियां सूर्य के लिए अशुभ या शत्रु ग्रहों की राशियां हैं। अपने शत्रु ग्रहों की राशियों में सूर्य का अशुभ प्रभाव ही मिलेगा। वैसे भी सूर्य के लिए राहु शत्रु ग्रह है, इसलिए राहु में सूर्य की दशा हो या सूर्य में राहु की अंतर्दशा शुभ परिणाम मिलने की संभावना कम ही रहती है। यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य किसी अन्य राशि में है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस अंतर्दशा से संबंधित मेरा दूसरा विवरण देखना चाहिए। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी जन्मपत्री दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं या किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आप हमें फ़ोन नंबर 9990592222 पर संपर्क करके हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। अब दशाफल से संबंधित आगे बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले ग्रहों के प्रभावों को उसकी जन्मपत्री में ग्रहों की स्थिति, उनकी युति, उन्हें मिलने वाले विभिन्न प्रभावों तथा चल रही विंशोत्तरी दशा तथा ग्रहों के गोचर के आधार पर मुख्यतया जाना जाता है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसमें शास्त्रों में दी गई जानकारी तथा मेरे अपने अनेक वर्षों के अनुभव का सार भी सम्मिलित है। राहु ग्रह की महादशा की अवधि में आपको मिलने वाले सामान्य परिणामों से संबंधित विवरण मैं राहु महादशा के अंतर्गत पहले ही दे चुका हूं। अब राहु महादशा में सूर्य की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों के बारे में विवरण दे रहा हूं। राहु में सूर्य ग्रह की अंतर्दशा की कुल अवधि 10 मास और 24 दिन होती है। पहले मैं आपको सूर्य ग्रह के सामान्य कारकत्वों के बारे में जानकारी दूंगा। सूर्य जन्म कुंडली में पिता, यश, प्रताप, धैर्य, शूरता, विजय, तेजस्विता, प्रसिद्धि, राजकीय सेवा, कल्याणकारी कार्य, वनों तथा पर्वतीय स्थलों की यात्रा, धार्मिक कार्य जैसे हवन, पूजा पाठ आदि, उत्साह, सोना, तांबा आदि का कारक ग्रह है। सूर्य ग्रह अच्छे स्वास्थ्य तथा हड्डी आदि का कारक भी है। यदि जन्मपत्री में सूर्य शुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति को कीर्तिवान, सत्यवादी, अधिकार संपन्न, प्रतिभा संपन्न, गंभीर, दयालु, आत्मविश्वासी तथा नेतृत्व की शक्ति रखने वाला बनाता है। व्यक्ति की रुचि ज्ञान विज्ञान, सेना, चिकित्सा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, आभूषण कला आदि में होती है। अब आप इस अवधि में मिलने वाले परिणामों के बारे में जान लें। यह दशा अशुभ प्रभाव देने वाली है। इस अवधि में सत्ता पक्ष से आपको हानि होने की संभावना है। आपके पहले से चले आ रहे कुछ कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। व्यवसाय में आप काफी मेहनत करेंगे। आपके व्यवसाय में प्रतियोगिता बढ़ेगी तथा आपसे बड़े अथवा धनी व्यक्ति आपको हानि पहुंचाने में सफल होंगे। आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। कुछ एक महत्वपूर्ण कार्यों में असफलता मिलने के कारण आपको मानसिक अशांति तथा तनाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको इस अवधि में सहिष्णुता का परिचय देना चाहिए ताकि आपको अवनति तथा आर्थिक रूप से हानि न उठानी पड़े। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में भी इस अवधि में क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। उच्च रक्तचाप, नेत्र पीड़ा तथा वात रोगों के कारण आप परेशान रहेंगे। आपके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी तथा घर अथवा कार्यालय में चोरी आदि की संभावना भी बनी रहेगी। अग्नि तथा बिजली से संबंधित कार्यों में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस अवधि में सामान्यतः पारिवारिक जीवन में असंतुलन की स्थिति हो सकती है, इसलिए आत्मिक सुख में भी कमी रहेगी। यदि आपकी परेशानियां बढ़ती जाएं तो आपको सूर्य ग्रह के लिए मंत्र पाठ तथा दान दक्षिणा आदि के माध्यम से शांति कार्य करने चाहिए। यदि संभव हो सके
तो आप सूर्य के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए इन उपायों में से अधिकतम संभव उपाय करें। सूर्य के तांत्रिक मंत्र का प्रतिदिन कम से कम एक माला यानी 108 बार पाठ करें। यह पाठ रविवार को प्रातःकाल प्रारंभ करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं से सूर्याय नमः। 7000 जप पूरे होने पर सूर्य ग्रह का शुभ प्रभाव मिलना आरंभ हो जाता है। प्रत्येक रविवार को प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य चढ़ाएं। यदि हम संभव हो सके तो रविवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र इस्तेमाल करें और उसमें रोली, लाल चंदन, अक्षत तथा लाल फूल भी डाल लें। सूर्य के 12 नाम लेकर सूर्य को साष्टांग प्रणाम करें। ये नाम इस प्रकार हैं, समझ लें। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचिये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इसके अतिरिक्त बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। पिता अथवा गुरु के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस अवधि में यदि आप लगातार वांछित गति से प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं या आपको स्वास्थ्य में परेशानी अनुभव हो रही है, तो सूर्य तेजस्वी कवच धारण करना आपके लिए अति उपयोगी रहेगा। इसके प्रभाव से आपको अधिकांश सरकारी कार्यों, कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों तथा राजनीतिक गतिविधियों में सफलता मिलेगी तथा अन्य सामाजिक कार्यों में भी आप अग्रणी बने रहेंगे। आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, हृदय रोग, हड्डी के रोग व बीपी संबंधी रोगों के लिए इसे धारण करना अति लाभदायक उपाय है। यदि आप नियमित रूप से सैर नहीं कर पा रहे या किसी अन्य लापरवाही के कारण आपको हृदय रोगों से पीड़ित होने की संभावना हो रही है या आपके हृदय की गति अनियमित हो रही है, तो सूर्य तेजस्वी कवच धारण करना आपके लिए बहुत लाभदायक है। आप रविवार को दिन के समय किसी भी धर्म स्थान या भंडारे में आटा व मीठी सामग्री दान करें। साथ में कुछ नगद धनराशि भी अवश्य दें। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा विवरण आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में फ़ोन नंबर 9990592222 पर संपर्क करके ज्योतिषी जी से सलाह लेने के लिए समय फिक्स करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।